दोस्तों, रामनगर की बबीता पांडे के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। बबीता पांडे के साथ क्या कोई हादसा हुआ, कोई दुर्घटना हुई या फिर कुछ और? इसके पीछे किसकी साजिश थी, क्या था, कोई नहीं जानता। आखिर बबीता के लापता होने के 11 दिन बाद क्यों परिवार को सिर्फ हादसे की नहीं बल्कि अपहरण की आशंका भी सताने लगी है, डराने लगी है, और किस पर परिवार के लोग शक जता रहे हैं? क्यों उठने लगी है मामले में सीबीआई जांच की मांग? इस पूरी खबर को बताने के लिए आया हूं दोस्तों, थोड़ा गौर कीजिएगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बीते 11 दिन से एक एक दिन बीता, फिर हफ्ता बीत गया, अब 11 दिन हो गए, लेकिन दयारा बुग्याल से रहस्यमय तरीके से गायब हुई रामनगर की बबीता का कोई पता नहीं चला, कोई सुराग नहीं। लेकिन इस बीच कुछ बातें परिवार की तरफ से कही जा रही हैं। और हां, दयारा बुग्याल ट्रैक पर पिछले 10-11 दिन से चल रहे सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन से परिवार क्या खुश नहीं है? क्यों स्थानीय जांच से परिवार संतुष्ट नहीं दिखता? ये सब भी आपको बताऊंगा। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं परिवार को। दोस्तों, बबीता पांडे केस में उठते तमाम सवालों के बीच सच्चाई क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हां, इतना जरूर है कि रह रहकर जांच को लेकर सवाल, रह रहकर बबीता की गुमशुदगी पर अलग अलग एंगल से सवाल कि भाई कभी जंगली जानवर ले गया, कभी आंचुरियां ले गई, परियां ले गई, कभी अपहरण हो गया। मैं आपको यह बताऊं कि रामनगर की चिल्किया की रहने वाली बबीता पांडे, जिसकी उम्र 24 साल, अपने 2 दोस्तों के साथ 29 मई को उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल ट्रैक पर गई थी ट्रैकिंग के लिए। 30 मई की रात सब लोग गोई क्षेत्र में टेंट लगाकर रुके थे और उसके बाद बबीता रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। दोस्तों, 31 मई को घटना की जानकारी मिलती है कि बबीता लापता हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद बबीता की तलाश में बबीता का भाई हर्षित और मां अंजू उत्तरकाशी पहुंचती हैं। 10 दिनों तक जब बबीता का कोई पता नहीं चलता तो दोनों बबीता के पिता और दादी की चिंता के चलते रामनगर घर लौट आते हैं। लेकिन घर आने के बाद क्या हुआ? घर आने के बाद सवालों का सिलसिला शुरू होता है। दोस्तों, इस दौरान लापता बबीता पांडे को लेकर परियोजनों का यह कहना कि अलग अलग विभागों की टीमें पैदल, ड्रोन, हेलीकॉप्टर समेत अन्य तरीकों से सर्च अभियान चला रही है, क्योंकि यह परिवार, बबीता का भाई उस टीम का हिस्सा था, उस टीम के साथ था जहां जहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था। लेकिन बबीता के परिजनों ने बबीता के रहस्यमय तरीके से गायब होने को अपहरण बता दिया घर पहुंचते पहुंचते। पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग उठा दी घर पहुंचकर। भाई हर्षित ये कहते हैं कि 25 मई को घर से निकली बबीता को 30 मई को वापस लौटना था, लेकिन ठीक एक दिन पहले या फिर 29 की रात 30 की सुबह के वक्त में ऐसा क्या हुआ कि बबीता रहस्यमय तरीके से गायब हो गई? जितने लोग सब वहाँ गए थे, इनके यहाँ से नंबर, नोट, आधार कार्ड और उनमें नंबर, फोन नंबर भी मिलते हैं सबको। मतलब वो देख करके ना गाड़ियों की चेकिंग हकिंग करवाए उस तारीख की, क्या पता चल जाए कहाँ गई। क्या होती तो मेरी गाड़ियों से। बिल्कुल, क्या अंदेशा है आपको? क्या लग रहा है, मतलब क्या लग रहा है? क्या पता, हो सकता है जब यहाँ जंगल में कहीं मिली नहीं रही है वो, तो हो सकता है ना। उन्होंने क्या कहा? वो कह रहे हैं हम यही जांच करते हैं। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दयारा बुग्याल काफी फेमस जगह है और यहीं से एमबीए की छात्रा बबीता पांडे का लापता होने का रहस्यमय ये मामला। 11 दिन बीत गए। 11 दिन बीत जाने के बाद भी बबीता का कोई सुराग नहीं मिल पाया। प्रशासन और अलग अलग एजेंसियां अभी भी सर्च ऑपरेशन को बड़े लेवल पर चला रही हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी है। इस बीच बबीता के परिजनों ने मामले में अपहरण का एंगल जोड़कर फिर से इस पूरे मामले में एक नया मोड़ ला दिया। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, यानी कि जो स्थानीय प्रशासनिक जांच या पुलिस प्रशासनिक जांच पड़ताल खोजबीन चल रही है, इसको लेकर परिवार संतुष्ट नहीं है। कई लोग आप में से कमेंट के जरिए बता रहे थे कि भाई साहब, मामला सीबीआई या सीआईडी को दे देना चाहिए, वो लोग ही पता लगा पाएंगे।
और अब परिवार भी उस थ्योरी पर काम कर रहा है कि वो कहता है कि इनके बस की बात नहीं, वो कहीं मिल नहीं रही है, दयारा के जंगलों में नहीं मिल रही, तो पर अपहरण के एंगल से या फिर उसके कहीं चले जाने या गायब हो जाने के एंगल से जांच होनी चाहिए, मैदानी स्तर पर देखा जाना चाहिए। दोस्तों, बबीता पांडे 29 मई को अपने 2 दोस्तों के साथ दयारा बुग्याल ट्रैकिंग पर गई थी और बताया यह गया कि 30 मई की रात सभी लोग ट्रैकिंग क्षेत्र में टेंट लगाकर सो रहे थे और उसी रात बबीता रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। यह पता तब चलता है जब सुबह लोगों की आंख खुलती है। यानी कि 2 दोस्त जो उसके साथ गए थे, जो नई नई दोस्ती हुई थी, वो 2 दोस्त ये बता रहे हैं कि वो सुबह आंख खुलती है उनकी, तो बबीता को नहीं पाते। तब पता चलता है कि रात को जब बाहर निकली थी तो शायद उसके बाद वापस ही नहीं आई। दोस्तों, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वन विभाग, राजस्व विभाग समेत 6 से ज्यादा एजेंसियां दयारा बुग्याल की खाक छान रही हैं, बबीता पांडे की तलाश में जुटी हैं। बबीता की खोज के लिए पैदल सर्च अभियान के साथ साथ ड्रोन से, हेलीकॉप्टर से और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल भी किया जा चुका है। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, पहाड़ों की बावजूद टीमें सर्च ऑपरेशन में कोई कमी नहीं छोड़ रही ऐसा लगता है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाना अब परिवार को और ज्यादा शक में डाल रहा है, शंका में डाल रहा है और चिंता को बढ़ा रहा है। बबीता के भाई हर्षित की जो बातें हैं वो गंभीर सवाल के तौर पर देखी जा रही हैं कि बबीता का इस तरह अचानक गायब हो जाना सामान्य घटना नहीं हो सकती। परिवार को जो आशंका सता रही है वो आशंका में अपहरण का एंगल जुड़ चुका है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस पर और कैसे परिवार शक कर रहा है, ये बातें क्यों कही जा रही हैं। हालांकि परिवार ये चाहता कि निष्पक्ष और गहन जांच के लिए सीबीआई की एंट्री हो इस मामले में। दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि परिवार के लोगों का शक किस पर है, किसने किया होगा। बबीता का अपहरण, जब अपहरण की बात ही निकल रही है तो इस पर भी बात होनी चाहिए ना। तो अपहरण वाले मामले पर बबीता पांडे के परिजन ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जांच एजेंसी को बबीता के साथ ट्रैकिंग पर गए 2 दोस्तों पर शक है और उस दौरान संपर्क में आए स्थानीय युवाओं से भी गहन पूछताछ करनी चाहिए। वो स्थानीय थे या बाहरी थे, कौन था कौन नहीं था, ये तो सब जांच का विषय है। लेकिन परिवार को यह शंका है कि 2 दोस्तों के साथ गई तो जरूर थी, लेकिन वहां कुछ और लोग भी मिले थे। क्या वो लोग स्थानीय थे, क्या वो लोग बाहरी थे? परिवार का मानना कि मामले के कई पहलू अभी सामने आने बाकी हैं जो अब तक आए ही नहीं, सिर्फ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर परिवार बबीता के सकुशल होने की प्रार्थना कर रहा है और साथ ये भी बात कही जा रही है कि बिना निष्पक्ष जांच के सच्चाई तक पहुंचना मुश्किल है और होगा। तो दोस्तों, क्या वाकई में कुछ ऐसा हुआ? क्योंकि आप लोगों में से भी बहुत से लोगों ने कमेंट करके जानकारी दी कि बबीता पांडे ट्रैक चढ़ी ही नहीं, वो ट्रैकिंग पर गई ही नहीं, वो नीचे से भी गायब हो गई थी या गायब कर दिया गया था। जो उसकी आखिरी लोकेशन मिली जहां वो सीसीटीवी कैमरा फुटेज जो सामने आया, उसके बाद कोई फुटेज नहीं, कोई जानकारी नहीं, तो फिर ये साजिश की ओर इशारा कर रहा है। अब तो परिवार ने भी दोस्तों स्थानीय युवाओं और उन 2 दोस्तों जिनके साथ नई नई हाल ही में दोस्ती हुई थी, हरमनपाल और हरमनप्रीत सिंह, उन दोनों पर शक जाहिर किया है। लेकिन दोस्तों, पुलिस इनसे क्या पूछताछ कर रही है ये समस्या पर है, क्योंकि इनके साथ होने वाली पूछताछ को लेकर पुलिस ने कोई अपडेट नहीं दिया। बस इतना अपडेट दिया कि दोनों दोस्तों ने यह बताया रात को लाउड म्यूजिक को लेकर थोड़ा विवाद हुआ था, बात हुई थी, जिससे नाराज होकर बबीता पांडे टेंट से बाहर निकल गई थी। उनको लगा कि शायद कुछ देर में वापस आ जाए और वो लोग सो गए। और जब आंख खुली सुबह नहीं थी तो इसकी जानकारी उसके बाद उन्होंने पुलिस प्रशासन और उसके घर वालों को दी, ऐसा कहा जा रहा है। अब बबीता के गायब होने में दोस्तों का हाथ हो सकता है क्या? पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है क्या? अपहरण या खुद कहीं चले जाने को लेकर भी कुछ नहीं मिला है पुलिस प्रशासन को।
किसी भी पुलिस अधिकारी का, जांच अधिकारी का इस पूरे मामले पर कोई बयान ऐसा नहीं है जिससे कि यह लगे कि हां जांच एक कदम भी आगे बढ़ी हो। दोस्तों, फिलहाल बबीता की गुमशुदगी का रहस्य ही बरकरार है। एक और जहां प्रशासन उसे खोजने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, बल हर संभव कोशिश कर रहा है, वहीं परिवार की चिंता और बेचैनी भी लगातार बढ़ती दिख रही है और सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर बबीता के साथ क्या हुआ है और इस रहस्य से पर्दा कब उठेगा। दोस्तों, क्या वाकई में जो जांच एजेंसियां लगी हैं उनके बस की बात नहीं है? क्या इसमें सीआईडी या सीबीआई का इन्वॉल्व होना ठीक है? और जो पुलिस महकमा दिन रात चौकन्ना रहता है ऐसे मामलों में बताता है, और जो लगातार बीते दिन जो बाइट आई, जो बताया गया कि भाई हम व्यापक लेवल पर दो टीमों के साथ काम कर रहे हैं, एक दयारा बुग्याल ट्रैक पर सर्च ऑपरेशन का हिस्सा है और दूसरा अपहरण और तमाम क्राइम एंगल से जांच कर रही है मैदानी इलाकों में, तो क्या फिर इसमें भी कहीं चूक हो रही है? दोस्तों, अपनी राय इस खबर पर जरूर दीजिएगा। इन सवालों के जवाब मिलेंगे कैसे? कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर कीजिएगा इस खबर को ताकि और लोग भी देख पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया तो वो कर दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।